ह- हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं कौशल। आप देख रहे हैं कौशल ब्लॉग। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बच्चों की उपस्थिति ये अगर फेस कॉन्फ़िगरेशन ऐप से लगाना है तो फेस रिकॉग्निशन ऐप से ये अटेंडेंस बच्चों की उपस्थिति दर्ज ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने के लिए उसका उसका मैनुअल आ चुका है। तो जैसे ही मैनुअल आया है, हम शिक्षकों की जिम्मेदारी बढ़ गई है, और जो वो शिक्षक सतर्क नहीं होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होना निश्चित है। तो आइए हम पहले जानते हैं कि यूजर मैनुअल से ये बच्चों की उपस्थिति को हम कैसे दर्ज कर सकते हैं, किस पर। तो ई शिक्षा कोष पर बच्चों की उपस्थिति दर्ज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले की उपस्थिति दर्ज करने के लिए हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे कि ई शिक्षा कोष ऐप को खोलेंगे। उसके बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आप जिस क्लास के क्लास टीचर हैं, यानी कि टीचर अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे, और डालने के बाद उसमें कई प्रकार के आइकन आएंगे, और उसमें से आइकन को सेलेक्ट करके कि आप के छात्र आपके क्लास के बच्चों का नाम आपके सामने प्रदर्शित होगा। उसमें सब ऑलरेडी उपस्थिति दिखेगा, लेकिन आपको आपका जो बच्चा उपस्थित है उसका फोटो खींचना है, और जो सामूहिक फोटो है वो आपको अपलोड करना है। जब सामूहिक फोटो अपलोड करेंगे तो जो बच्चे उपस्थित रहेंगे उनकी की उपस्थिति लग जाएगी। आइए हम विस्तृत जानकारी यूजर मैनुअल से लेते हैं। सबसे पहले हम आपके सामने आइकन दिख रहा है ई शिक्षा कोष ऑनलाइन के ई शिक्षा कोष के माध्यम से जो ऑनलाइन उपस्थिति लगनी है वो दिख रहा है। उसके बाद आते हैं कि हमारे सामने ई शिक्षा कोष ऐप है। इसमें साफ है कि स्टूडेंट अटेंडेंस एवं चेतना सत्र फोटो अपलोड यूजर मैनुअल। तो इसमें यह मैनुअल दिया गया है कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पे हम बच्चों की उपस्थिति को कैसे दर्ज करें। तो आइए देखते हैं और जानते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप से कक्षा 3 के छात्रों की उपस्थिति दर्ज करने की प्रक्रिया। सबसे से पहला प्रक्रिया क्या है कि स्टूडेंट अटेंडेंस बनाने के लिए सबसे पहले ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप खोलेंगे। लॉगिन करने के लिए यूजर टाइप में टीचर चुनेंगे, फिर यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करेंगे। जैसा कि शिक्षक अपना उपस्थिति बनाने के लिए अपने आईडी और पासवर्ड डाल करके आईडी खोलते हैं, ई शिक्षा कोष खोलते हैं, ठीक उसी तरह ये भी खुलेगा। और इसके बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद मुख्य मेनू पर जाएंगे। जो मुख्य मेनू आता है उस पर जाएंगे, जहां छात्र विभिन्न मॉड्यूल प्रदर्शित होगा, जहां पर छात्र विभिन्न मॉड्यूल के नाम से प्रदर्शित होगा। उसमें आप देख सकते हैं कि उसका इमेज भी है, स्क्रीनशॉट भी है, कि ये टीचर आईडी पर टीचर पे जाना है और टीचर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे। डालने के बाद लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के बाद छात्र उपस्थिति होगा, एक तरफ टीचर उपस्थिति होगा। तो उसके बाद फिर आ जाएंगे हम लोग लॉग इन स्क्रीन एवं मुख्य मेनू पर है, देख गया। उसके बाद हमारा कुछ स्क्रीन इस टाइप से सामने प्रदर्शित होगा और इसमें हमको कुछ चयनित करना होगा कि टीचर अटेंडेंस बनाना है कि स्टूडेंट अटेंडेंस बनाना है। और इसके बाद क्लास सेलेक्ट करेंगे, सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद सर्च ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब फिर क्या करना है, आपके कक्षा के सभी विद्यार्थियों की सूची स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। जो भी आपके क्लास में बच्चे रजिस्टर्ड हैं इस शिक्षा कोर्स पर, चाहे आधार से या बिना आधार से, वो उनकी सूची आपके स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी, जिसमें सभी विद्यार्थी पहले से उपस्थित चिन्हित होंगे। मतलब जो सूची आपके सामने आएगा उसमें सभी विद्यार्थी प्रेजेंट शो
शो करेगा। अनुपस्थित छात्रों को चयनित करें और फिर सबमिट बटन पर क्लिक करें। जो छात्र अनअब्सेंट हैं उनको चयनित करना है, मतलब उनको को अनसेलेक्ट कर देना है और फिर उनको सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद कक्षा की फोटोग्राफ लेने के लिए कैमरा खुल जाएगा। जब सबमिट करेंगे तो जो क्लास है उसकी फोटोज लेने के लिए आपके का जो फोन है या जो टैब है उसका कैमरा ऑन हो जाएगा। फोटो क्लिक करें और फिर उपस्थिति दर्ज करें आइकन पर क्लिक करें और फिर फोटो पर क्लिक कीजिएगा, उपस्थिति दर्ज कीजिएगा और आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। ऐसा करने के बाद इसके बाद एक नई स्क्रीन पर उपस्थित और अनुपस्थित छात्रों की पूरी जानकारी प्रदर्शित होगी। ऐसा करने के बाद अगले स्क्रीन पर पूरी की पूरी उपस्थित और अब्सेंट छात्रों की एक सूची शो होगा, प्रदर्शित होगी। विवरणी की पुष्टि करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। जब विवरणी आएगा उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। कुछ इस तरह का हमारे सामने स्क्रीन शो होगा और इस तरह से यह जाएगा। सामने देख सकते हैं कि से फोटो लिया गया है और फिर अटेंडेंस सबमिटेड का ये है। इसी तरह स्टूडेंट अटेंडेंस फोटो कैप्चर सबमिट हो जाएगा और बच्चों की अटेंडेंस बन जाएगा। फिर चेतना सत्र की फोटो अपलोड करने की प्रक्रिया। फिर चेतना सत्र की जो फोटो है अपलोड करने के लिए सबसे पहले ये शिक्षा कोश मोबाइल ऐप खोलेंगे। तो सबसे पहली चीज कि बच्चों की उपस्थिति बनाने के लिए आपको जाना होगा टीचर आईडी पर और चेतना सत्र की फोटो अपलोड करने के लिए आपको वो स्कूल आईडी पर जाना होगा और वहां से चेतना सत्र की फोटो को अपलोड करना होगा। चेतना सत्र की फोटो अपलोड करने के लिए सबसे पहले ई शिक्षा कोश मोबाइल ऐप खोलेंगे। इसको खोलने के बाद सबसे ई शिक्षा कोश खोलेंगे। लॉगिन करने के लिए यूजर टाइप में जाएंगे, स्कूल चुनेंगे, फिर यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करेंगे। जैसा कि हमेशा रिपोर्ट करने के लिए हम लोग करते आए हैं कि सबसे पहले इस शिक्षा कोश पर जाते हैं, आईडी पासवर्ड स्कूल की आईडी पासवर्ड डालते हैं और फिर खोल लेते हैं। इसके बाद लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन होने के बाद मेन लिस्ट पर जाएंगे जहां विभिन्न मॉड्यूल प्रदर्शित होते हैं, मतलब होम पेज पर जाएंगे और जहां पर विभिन्न प्रकार के आइकन दिखाई देता है। मुख्य पृष्ठ पर चेतना इमेज आइकन क्लिक करके आएगा। जैसा कि हमें ही आता है, आप लोग देखे भी होंगे कि चेतना इमेज आइकन क्लिक पर क्लिक करना है। इसके बाद चेतना शब्द के आगे और पीछे की तस्वीर लें और कैप्चर बटन पर क्लिक करें। जब आप उसके मुख्य पृष्ठ पर जाइएगा तो उसके बाद चेतना कैमरा खुल जाएगा और कैमरा खुलने के बाद चेतना शब्द के एक आगे और एक पीछे की तस्वीर लेकर कैप्चर कर लेंगे और फोटो पिक्चर होने के बाद आप रिव्यू में इसे देख सकते हैं। यदि फोटो सही है तो सबमिट बटन पर क्लिक करें और यदि फोटो में कोई त्रुटि या सुधार करना है तो दोबारा चेतना शब्द की आगे और पीछे की फोटो क्लिक करें और फिर सबमिट बटन पर क्लिक करें। और यदि आप फोटो ले लिए हैं तो पहले प्रीव्यू देख लीजिए। प्रीव्यू देखने के बाद आपको फोटो अच्छा लगता है तो आप सबमिट बटन पर जाइए और जब यदि आप फोटो अच्छा नहीं लगे तो उसको फिर से फोटो लेकर के आगे और पीछे से फोटो लेकर उसको सबमिट कर दीजिए। इस प्रकार आपका चेतना शब्द की फोटो सबमिट हो जाएगी। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आइकन में सामने आपके स्क्रीन पर चेतना शब्द का जो फोटो है वो लिया हुआ दिखाई दे रहा है। इस प्रकार आप जो यूजर मैनुअल है इस शिक्षा कोर्स पर फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस का जो लगना है उसका मैनुअल दिया गया था। ये इस प्रकार हम बच्चों की उपस्थिति को दर्ज करना है। आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो आप दोबारा कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। यदि आप हमारा वीडियो वो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह का जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसी के साथ
आप देख रहे थे कौशल ब्लॉग और मैं हूं कौशल।